देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आलोचना करेंगे। उसका नाम है मॉडल कंडीशंस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग। तो मैक्सिमम माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग चलता है, जब डेवलपमेंट चलता है तो सॉलिड ब्लास्टिंग चलता है। तो सॉलिड ब्लास्टिंग का बारे में आइडिया रखना हर एक माइनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे एक्सीडेंट भी होता है और इससे बहुत कुछ खतरा भी है, और इसको जानकारी लेने से आउटपुट भी बहुत अच्छा होगा और सावधानी लेने में हम लोग को सुविधा होगा। इसको प्रॉपर ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है। तो हर एक माइनर्स को ये जानना चाहिए जो मॉडल कंडीशन ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग क्या होता है। तो आज इस क्लास में हम थोड़ा सा बुक्स का हेल्प लेंगे। तो क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है और आलोचना करना भी जरूरी है। तो देखिए, मॉडल कंडीशन ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग में पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड an officer of the technical service of the manufacturers shall train a sufficient number of overmen, mining surveyor, etc. in the proper technique of delay blasting and give them practical demonstration by carrying out some blast under his direct supervision। मतलब होता है कि इनिशियल पीरियड में जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी जो बारूद प्रस्तुत करता है, मैन्युफैक्चरर कंपनी बारूद डिटोनेटर फैक्चरर कंपनी है जो बारूद और डिटोनेटर प्रस्तुत करता है। तो वो आके आपको कोलियरी का जो ओवरमैन, माइनिंग सरदार जो है वो लोग को प्रैक्टिकली दिखा देंगे कि कैसे सॉलिड ब्लास्टिंग होता है, इसका टेक्निक क्या है, उसको ट्रेन करेगा। ठीक है ना। तो ये एक नंबर है, मैन्युफैक्चर का साथ कंसल्ट करके ब्लास्टिंग को पैटर्न ठीक करना पड़ेगा। पैटर्न नहीं बोल रहा है कि इनिशियल में मैन्युफैक्चरर कंपनी आके दिखा देगा कि कैसे ये ब्लास्टिंग होता है, सॉलिड ब्लास्टिंग होता है। इसके लिए ओवरमैन, माइनिंग सरदार को बहुत बार ऑप्शन देगा सीखने का। 2 नंबर होता है, no explosive other than P5 explosive, no detonator other than non-incentive short millisecond delay detonator shall be used for this purpose। तो 2 नंबर पॉइंट में बोला है only P5 explosive and non-incentive, ज्वलनशील नहीं है, non explosive and non-incentive, non-incentive ज्वलनशील नहीं है, नॉन इंसेंटिव मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर, मिलीसेकंड ये हम बहुत बार बोला है, मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर शैल बी यूज, सेकंड डिले detonator should be used, delay detonator shall be used, detonator shall be used। तो ये हम पहला एपिसोड में बोला है, कुछ पहले का एपिसोड में, जो सॉलिड ब्लास्टिंग का प्राइमरी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में बोलता है, सॉलिड ब्लास्टिंग इज ए स्पेशल टेक्निक ऑफ ब्लास्टिंग which is done in solid block of coal without creating any free phase by the coal cutting machine, by the use of only P5 explosive and non-incentive millisecond delay detonator। तो ये 2 नंबर पॉइंट था। 3 नंबर पॉइंट में आ जाता है, बहुत ही सारा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देके सुनिए। देखिए, द एस्टिमेटेड पीरियड, द पैटर्न ऑफ शॉर्ट होल, द अमाउंट ऑफ चार्ज in each hole, etc. shall be laid down by the manager in consultation with the officer of the manufacturer in devising this pattern। पैटर्न होल जो बनाएगा और चार्ज में कितना होल में कितना बारूद घुसेगा, उसका बारे में मैन्युफैक्चर कंपनी से मैनेजर बहुत आलोचना करेगा। आलोचना करने के बाद पैटर्न माने कौन पैटर्न में, वेज कट पैटर्न, फैन कट पैटर्न, जो पैटर्न होता है डबल वेज कट पैटर्न, कोई भी पैटर्न में जो होगा, तो जनरली सॉलिड ब्लास्टिंग में वेज कट पैटर्न ही व्यवहार किया जाता है। उसको ड्राइंग करके हम दिखाया
फिर अगर अभी मौका मिलेगा तो दिखा देता है। तो एक नंबर पॉइंट पैटर्न डिवाइस करने के लिए द एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ डिले between the first and the last shot of a round calculated in reference marking on the detonator shall not exceed 150 millisecond for degree 1। तो डिग्री वन में फर्स्ट से लास्ट तक, फर्स्ट टू लास्ट तक आपको जो शॉट फायर होगा फर्स्ट से लास्ट तक वो 150 मिलीसेकंड का अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 150 मिलीसेकंड का अंदर खत्म हो जाना चाहिए डिग्री 1 में। और डिग्री 2 और 3 में वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो होगा 100 मिलीसेकंड का अंदर, 100 मिलीसेकंड का अंदर। ये भी परीक्षा में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिग्री 1 में एक राउंड ब्लास्टिंग 150 मिलीसेकंड का अंदर हो जाना चाहिए और डिग्री 2-3 में 100 मिलीसेकंड का अंदर हो जाना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट है द एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ डिले बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिले शैल नॉट एक्सीड 0.06 सेकेंड और 60 मिलीसेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या ना सुनिए। देखिए हम लोग को तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 किस्म का रहता है। तो एक से 25 मिलीसेकंड का गैप है, ये आप लोग जानते हैं 25 मिलीसेकंड का गैप है। तो बोल रहा है कि आप धरिए 0 लिया लेकिन 1, 2 नहीं लिया तो 3 मत लीजिए, क्योंकि जो डिले इंटरवल है टू कॉन्जिक्यूटिव डिले में 25, यहाँ 25 नहीं मिल रहा है, 25 का बाद 50 नहीं मिल रहा है, 50 का बाद 75 हो जाता है। तो 60 मिलीसेकंड के ज्यादा गैप देके डिटोनेटर नहीं ले सकता है। इसको बारे में और आलोचना करने का जरूरत है, तो पर भी धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करता है। माने 2 ठो डिटोनेटर जो बाद माने मैगजीन में कोई ये गया शॉर्ट फायर और मैगजीन बाबू बोला कि 0 है, 3 है, 4 है, आप ले लीजिए, तो मत लीजिएगा, क्योंकि 1, 2 से आपको 3 तक गैप 0.75 जो होता है फिर 60 मिलीसेकंड से ज्यादा हो जाता है और ये हो जाता है 75 मिलीसेकंड। तो मत लेना, माने एक बात देके दूसरा ले सकता है, तब तो जाके गैप तो पूर्ण होगा। ये वाला बोल दिया है कंडीशन में द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट शॉर्ट होल डिफरेंट डिले शैल नॉट 60 मीटर बिटवीन द पोर्शन ऑफ द शॉर्ट होल कंटेनिंग द एक्सप्लोसिव चार्ज। माने एक होल से और एक होल का जो दूरी है वो 60 जो 0.6 मीटर है, तो उससे कम डिस्टेंस में ना रहे। ये 3 पॉइंट ख्याल करके मैनेजर कंसल्ट करके आपको बताएंगे कि आपका जो ये है कैसे पैटर्न होगा, वो पैटर्न को निर्धारण करेगा। डिग्री 1 गैसीमाइन में इस बार वेंटिलेशन में आइए। वेंटिलेशन के लिए डिग्री 1 गैसीमाइन में आपको आउट बाय ऑफ द वेंटिलेशन कनेक्शन में डिग्री 1 में गैसीमाइन में 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर रहना चाहिए। और यदि डिग्री 2 होगा तो अप टू फेस आपको रहना चाहिए। हम ड्राइंग करके दिखा देता है। डिग्री 2 यदि होगा तो 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर अप टू द फेस। और डिग्री 3 गैसीमाइन रहेगा तो 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर अप टू द फेस। ये 3 पॉइंट परीक्षा में बहुत आता है। तो देखिए ये जगह में ब्लास्टिंग हो रहा है, यहाँ पर पकड़िए, यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहा है, तो वेंटिलेशन इधर जा रहा है, तो ये हो गया आउट बाय और अप टू फेस हो गया, ये आउट बाय, ये अप टू फेस। तो डिग्री 1 में 284 क्यूबिक मीटर यहाँ रहना से चलेगा, लेकिन डिग्री 2 में आपको भीतर तक 284 क्यूबिक मीटर रहना चाहिए और डिग्री 3 हो जाएगा तो 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट यहाँ रहना चाहिए। यही बात बोला है, ज्यादा कठिन नहीं है। कमेंट करेंगे, यदि कोई समझ में दिक्कत होगा तो हम फिर क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली समझने की कोशिश करिए, ठीक से देखिए, वीडियो तो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। टेस्ट ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस शैल बी मेड एट एंड विद इन ए रेडियस ऑफ 20 मीटर। गैस टेस्टिंग करना पड़ेगा 20 मीटर सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए।
और आपको द फायरिंग shall be done with a approved type methanometer or firing with an approved type methanometer by a person holding manager 20 मीटर जगह जुड़ के गैस टेस्टिंग करना पड़ेगा। जहां फायरिंग होगा उसका एरिया 20 मीटर के गैस टेस्टिंग करना पड़ेगा। और यदि गैस टेस्टिंग में 0.5% और मोर CH4 आ जाएगा तो ब्लास्टिंग बंद रखना पड़ेगा। ब्लास्टिंग बंद रख के क्या करेगा, हवा देके उसको डाइल्यूट करके फिर जब 0.5% से नीचे आएगा तो ब्लास्टिंग करना है। तो ये पॉइंट हो गया। 6 नंबर पॉइंट में बोलता है कि द शॉर्ट फायरिंग ऑपरेशन शैल बी कैरिड आउट ओनली बाय ए पर्सन होल्डिंग मिनिमम ओवरमैन सर्टिफिकेट और MS certificate with proper training in the technique of delay blasting and specially authorized in writing by the manager by carrying out delay blasting according to the pattern laid down, and a copy of pattern shall be handed over to the shot firer so authorized। बोल रहा है जो पैटर्न में बोला है वही पैटर्न में होल मारा के ब्लास्टिंग करना है। मैनेजर जो बोला है और जितना चार्ज देने बोला है उतना ही देना है। उसके लिए एक ब्लास्टिंग कार्ड बना के उसके पीछे क्या पैटर्न है लिख के देगा मैनेजर और वही आइन को फॉलो करेगा शॉट फायरर। तो ये पॉइंट चला गया। 7 नंबर पॉइंट है द शॉट फायरर सेल नॉट फायर मोर देन 25 शॉट्स इन ए राउंड मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से। लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखा है, सुना है, देखा नहीं सुना है कि 25 से ज़्यादा शॉट ले लेता है। 25 से ज़्यादा शॉट लेने से मिस फायर होने का चांसेस रहता है। बैटरी का जब क्षमता रहता है 25 शॉट आराम से ले लेगा। उसीलिए शॉट फायरर को बार बार चेतावनी दिया जाता है। आप लोग एक फेस में व 4वें फेस में जहां पर जरूरत होता है एक राउंड में 25 शॉट से ज़्यादा मत मारिए। स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द पैटर्न ऑफ शॉट होल एंड चार्ज फॉर होल एक्सेट्रा एज लेड डाउन बाय द मैनेजर। धोरिए एक होल में 360 ग्राम करके देने बोला है, आप ज़्यादा दे रहा है, ये ठीक नहीं है। जितना मैनेजर बोलेगा उतना ही होल में चार्ज देना पड़ेगा। कैरी आउट द स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन एंड प्रिकॉशन नेसेसरी फॉर गैसी माइन। गैसी माइंस के लिए आउट जो प्रिकॉशन है हम लोग को CMR में वो फॉलो करना है। द रूफ फ्लोर एंड साइड ऑफ वर्किंग विद इन 90 मीटर of the place firing shall be thoroughly drenched with water so as to the dust on the floor roof side and any support is always combined with not less than 30% weight by water in intimate mixture। जल देने पड़ेगा 90 मीटर। जहां ब्लास्टिंग हो रहा है उसका 90 मीटर जाएगा जुड़ के आपको वाटर ड्रेंच करना पड़ेगा 90 मीटर तक। और 30% माने ज्यादा जल देना पड़ेगा। वो जो कोयला का गुड़ी का मिक्सचर होगा उसमें कम से कम 1 kg में 300 ग्राम आपको जल रहना चाहिए। ऐसे बात बोला है। द एक्सप्लोडर shall be an approved type and shall be maintained in perfect working condition। The shot firer shall want to take due precaution for high voltage out of the exploder while handling the same। तो एक्सप्लोडर से 550 वोल्ट करंट निकलता है और 4 मिलीसेकंड में वो खत्म हो जाता है। 4 मिलीसेकंड मैकेनिज्म है। तो जो करंट खाया है ब्लास्टिंग करने के समय वही जानता है क्या होता है। तो मरेगा नहीं लेकिन उसको जिंदगी भर याद रह जाएगा कि हमको कुछ हुआ है। हम भी ऐसे गलती से एक बार करंट खाया था जब शॉट फायर था। तो आप लोग को प्रिकॉशन लेने के लिए बोल रहा है कि ऐसे करिए कि हाथ ना टच हो जाए ब्लास्टिंग का समय। आपका जो ब्लास्टिंग शॉट फायर के लिए बोल रहा है। और एक तो है कि टेकिंग शेल्टर तो है ही, इसमें सब आदमी को ठीक जगह में सुरक्षित ढंग से गार्ड देके तो अभी ब्लास्टिंग करना है 170 में जो दिया हुआ है। अच्छा, उसको बाद है द केबल ऑफ शॉट फायरिंग shall be approved type and adequate for maximum voltage output of the exploder and connection between the shot firing cable and detonator lead as well as between the consecutive lead wire shall be adequately insulated। insulated रहना चाहिए। तो तार इंसुलेटेड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से कनेक्शन करके ये सब नियम फॉलो करके यदि ब्लास्टिंग किया जाएगा तो ब्लास्टिंग का एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा, PF DF जरूर बढ़ेगा और किसी का कोई एक्सीडेंट होने का संभावना नहीं रहेगा। तो इसका बारे में आज जो मॉडल कंडीशन ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग है हम थोड़ा सा बुक्स का हेल्प लिया। ये DGMS का दिया हुआ मॉडल का हमारा कुछ बात नहीं है, मॉडल कंडीशन ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग है। तो यदि वीडियो आप लोग को कुछ काम पे आएगा तो हमको गर्व अनुभव होगा
और एक बात बार बार बोलता है कि ये जो माइनिंग जयदेव चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो आज और ज़्यादा नहीं बोल के एक ही तो बात बोलेंगे, जे इसका बारे में आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए, विशेष करके कमेंट कीजिए जे कुछ भूल त्रुटि हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गलती रह गया ना, और कुछ देना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, जो भी बोलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करेंगे। तो फिर से आप लोग को हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध रखते हुए आज का वीडियो को यही विराम देता है। सभी को नमस्कार।